अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज आपकी खिदमत में अगर किसी के पास आपके पैसे फंस गए हैं, कोई सामान दिया है या कुछ भी आपने दिया है जो कि आपको जिससे आपने पैसे लेने हैं वो आपको कर्ज पैसे वापस नहीं अदायगी कर रहा, तो उसके लिए मैं आपकी खिदमत में ऐसा अमल लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर ही वो आपको पैसे हाथ भी जोड़ेगा और आपको पैसे भी देगा। बहुत ही मुजर्रब और ज़बरदस्त मैं आपको अमल बताने लगा हूँ। और आप ये इसको करेंगे इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज के बाद हर इंसान फ्री होता है, तो अगर आप इशा की नमाज़ पढ़ के आपको मस्जिद में टाइम मिलता है, मतलब कि इंतज़ामिया वाले इशा की नमाज़ के बाद, साफ ज़ाहिर है जिसके पास चाबी होती है उसने मस्जिद को ताला लगाना होता है, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान में हालात हैं, नहीं तो पंखे भी नहीं छोड़ते, बैटरियां भी नहीं छोड़ते, मस्जिद के स्पीकर भी नहीं छोड़ते, चोरी कर लेते हैं चोर लोग। तो इस वजह के लिए साफ ज़ाहिर है कि जिसके पास ज़िम्मेवारी होती है, जिसके पास चाबी होती है, उसने ताला मारना होता है कि सारे लोग मस्जिद से बाहर चले जाएं, मैं ताला मारूंगा। तो फिर सुबह के अज़ानों के टाइम उसने आना होता है, ताला खोलना होता है ताकि नमाज हो सुबह को, तो उसकी ज़िम्मेवारी होती है। तो इस वजह के लिए अगर किसी को मस्जिद में टाइम इशा के बाद नहीं मिलता, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई कुछ देर लग जानी है, तो आप ये अमल घर आके सुकून से भी कर सकते हैं। और अगर किसी की माँ बहन बेटी का किसी का अगर किसी औरत ने खातून ने पैसे लेने हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल मैं आपको बता रहा हूँ। आप घर में बैठ कर सुकून से आप इशा की देखें, ये जो मैं अमल आपको बताता हूँ, कोई भी अमल आपको बताता हूँ, जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता होगा और अल्लाह ताला पर यकीन रखता होगा, तभी उसका काम बनेगा। मैं अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर कहते हैं ना, आपको क्या बताऊं, ठीक है, एक कुछ भी मैंने अल्लाह ताला के इजाज़त के बग़ैर मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं सिर्फ खाली आपको बात बता सका। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहना है कुन फ़याकुन, बस आपका काम बन जाना है। समझ आ रही है ना? मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी, मैं ये कुरान पाक के आपको आयतें बताऊँगा, जो लफ्ज़ बताऊँगा, ठीक है, तो आपने वो पढ़ना होता है। जो अल्लाह ताला के मैं नाम बताता हूँ या कोई भी आपको कुरान पाक का लफ्ज़ बताता हूँ या कोई भी आपको अल्लाह ताला का नाम बताता हूँ, तो उसका कोई मकसद होता है। उसका ये नहीं है कि आप ये सोचो कि मैंने कहा था कि मेरी मुहर लग गई तो मैं ये काम बन जाएगा। मैं अपनी तरफ से वो बात नहीं कर रहा होता। बात समझ रही है ना? अगर अल्लाह ताला का कोई कलाम है, मैं अगर आप कोई लोग मुझे कॉल करते हैं, पागल कई लोग कहते हैं कि उस्ताद जी आप मेरा ये काम कर दें, भाई मैं कौन होता हूँ करने वाला? करने वाला अल्लाह ताला है, गफूर रहीम है। मैं भी अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ, या आप मुझे गुनाहगार करते हैं, ठीक है, मैं तो फिर वही हो ना कि गैर अल्लाह से मदद मांगना हराम है। तो आप ये मुझे गुनाहगार ना करें, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, मैं खाली आपको बता सकता हूँ। ठीक है, जो आपको जादूगर बोलते हैं या जो भी आपको तवीज़ डंडे वाले जो भी बोलते हैं, आप अभी काल घुमाओ, 2 घंटे में मसला ऐसे। अगर अल्लाह ना चाहे तो वो कि अल्लाह से वो बात मनवा सकते हैं, ज़रा सोचने की बात है। ठीक है, मैं आपको वही बात बताता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं होता कि जैसे आप कोई लोग ऐसे ऐसे मैं देखता हूँ ऐड आए होते हैं, कोई ऐसे ऐसे मशहूर आए होते हैं, अभी आप कॉल घुमाओ और जैसे ही कॉल बंद करोगे आपका फ़ौरन ही काम ऐसे हो जाएगा। भाई ये बताओ, अपने घर की बीवी है या अपने घर के बच्चे हैं या अपना वालदैन है, उसको भी मनाने के लिए कुछ टाइम लगता है। अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, अब बच्चा नाराज़ हो जाता है या बीवी नाराज़ हो जाती है या बाप नाराज़ हो जाता है या अम्मा नाराज़ हो जाती है, कोई भी आपका अपना नाराज़ हो जाता है, उसको मनाने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। ठीक है, वो तो चाहता है मेरे से मांगो, ठीक है, वो अल्लाह ताला मानता है, हम नहीं मानते। लेकिन कब भी जब ये क़यामत वाला दिन हम मानेंगे, अल्लाह नहीं मानेगा। तो इसी वजह के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को जोड़ो, नमाज पढ़ो, किसी का हक ना खाओ, ठीक है, ज़कात दो, अपना जितना नेक आपकी कमाई है उससे आप सदका दो, ठीक है। ये नहीं सदका खाली माल का सदका नहीं होता खाली के आप सिर्फ माल ही खर्च करो। सदका बहुत ज़्यादा लंबी मिसालें हैं, छोड़ो, मैं आपको फिर कभी इसके बारे में आपको बात बताऊंगा। बात मुख्तसर ये है कि अगर किसी से आपने पैसे लेने, किसी को उधार दिया है, किसी को कोई सामान दिया है, किसी को दुकानदार है कोई चीज़ दी है या कोई आपको गाड़ी दी है, कुछ दिया है,
लेकिन आपको माली हालत उसका पैसा बनता है कि इतना पैसा है, वो आपको दे नहीं रहा। बंदे के पास एक तो है नहीं, तो ठीक है वो तो मजबूर है कि उसके पास, आपको भी पता है कि यार उसके पास आएंगे दे देगा। और जिसके पास हैं भी सही, और वो भी कहता है कि मैंने नहीं देने, जलील कर रहा है आपको, ठीक है, और कहता मैंने देने ही नहीं है। इसी तरह मुझे भी मेरी जो है बहनें का, भाइयों के काफ़ी जो है फैमिली के मुझे भी कॉलें आती हैं, ठीक है, तो उस्ताद जी इसके लिए लाजमी वीडियो बनाएं। तो मैं इसके लिए बहुत ही मुजर्रब जो है मैं आपको अमल बता रहा हूँ, इसको लाजमी आपने सुनना है। और मैं मोबाइल उसके ऊपर जो है आप जो अल्फाज हैं, ठीक है, कुरान पाक के जो अल्फाज मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर जो है कैमरा मैं करूँगा, आपने उसका स्क्रीन शॉट बना के उसका प्रिंट निकलवा लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, ये आपने जो है मोबाइल में सेव कर लें, और उसको याद से आपने ज़बानी याद कर लेना है और उसको पढ़ना है, ठीक है। लातादाद जो मैं आपको बताऊंगा आप दिल से याद कर लें, तो उसको सारा दिन पढ़ें, तो फिर बहुत जल्दी काम हो जाएगा। उसका जहन में तसव्वुर रख के, ठीक है, कि इस मकसद के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी जो है मैं आपको बताऊं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा ज़बरदस्त अमल है मेरा, कई लोगों को मैंने बताया है पहले ही, लेकिन इस अमल के ऊपर मैंने वीडियो जो है नहीं बनाई। तो आपको ये मेरी वीडियो आप देखेंगे और अमल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और इंशाअल्लाह आपका कर्ज़ जो है आपको मिलेगा, और हर हालत में मिलेगा। और वही कर्ज़ जिससे आपने कर्ज़ लेना है वो आपसे हाथ भी जोड़ेगा, माफ़ी भी मांगेगा, आपको कर्ज़ भी देगा। ऐसा मुजर्रब आपको अमल में बता रहा हूँ। लेकिन बराए मेहरबानी आप जो है फॉलो कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कोई ना कोई कमेंट्स भी कर दिया करें, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है। कोई ना कोई, अगर आप में से कोई भी आपका जानने वाला रिश्तेदार, कोई भी किसी किस्म का कोई बंदा बीमारी में मुब्तला है, तो आप उसको दम करवाने के लिए, ठीक है, जहीं से भी दम करवा रहे हैं आप, उस जिस भी बंदे से दम करवाएं, जो इंसान ऊंची आवाज़ में दम करता हो, तो आप उससे दम करवाएं। अगर आपको ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा, तो आप मेरा नंबर घुमाएं, तो मेरे से भी आप दम करवा सकते हैं। मेरा आप जहां आप, अगर आप मरीज़ को लेके आ सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेके आ सकते तो ये आपका भाई, आपका बेटा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। बाकी मैं किसी किस्म का, मुझे कोई लालच नहीं है। किसी भी इंसान, माँ बहन बेटी, किसी को अगर कोई घर में बीमार है, जिसको या किसी को चोट लगी है, किसी को डॉक्टरों ने बोला है कि इसको जो है ब्लड ग्रुप जो है खून लगेगा, तो मेरा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मैं आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ। अगर किसी को इमरजेंसी चाहिए हो तो मेरे साथ कॉल करके मेरा खून भी ले सकते हैं, इससे बढ़ के और मैं कुछ भी नहीं दे सकता आपको, ठीक है। तो इसी वजह के लिए जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, अब जो है मैं आपको वो अल्लाह ताला के जो नाम हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ आपको, वो देखिएगा। ये लफ्ज़ यही हैं आपके सामने जो ये लिखा हुआ है, अलमुहतीहु अल्लाह, और ये जो है आगे लिखा हुआ है बार। ये आप ये पे ना समझ लेना, क्योंकि ये मैंने वो हैश लगाई हुई हैं दो, ठीक है। तो वो बार जो है ना वो बे, ये बे है बार, ठीक है। ये आपने पढ़ाई करना है इशा की नमाज के बाद, ठीक है। 1300 मरतबा पढ़ना है इसको। कितना? 1300 मरतबा। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा भी लग गया 45 मिनट, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 घंटा लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो ये आपकी ज़िंदगी है। लेकिन अल्लाह ताला को ऐसे, जैसे कि आपने ये पढ़ रही हैं तो समझ लें कि अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। आपने ये नहीं समझना कि ये पीर साहब मदद कर रहा है या कोई इंसान मदद कर रहा है। ये मदद अल्लाह ताला से मांगनी है। और ये जो मैं अल्फाज लिखे हुए हैं, किसी का तलफ़ुज़ कैसे होता है, किसी का तलफ़ुज़ कैसा है, ठीक है, आप इसको जोड़ करके भी पढ़ सकते हैं। अलिफ है, ऊपर ज़बर है, फिर लाम है, इसी तरह जोड़ करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह जो है इससे पहले और इसके जो है आप पढ़ने नहीं, इससे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और आखिर में भी जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है, और अपने मकसद के लिए जो है आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी आपका जो है कर्ज जो है वो आपको, लेकिन इसको लगातार करना, ये भी याद रहे, इसको कम से कम जो है 41 दिन, उससे आपने अमल करे, वो पैसे दे रहा है, मान रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके दरमियान उसके साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना, आपने बस यही पढ़ना है। इंशाअल्लाह 41 दिन आपके पूरे नहीं हुए होंगे,
वो आप किसके साथ रब्ता भी करेगा और आपको आपका कर्ज़ा भी वापस देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।